Assalamualaikum dear students. Today I'm going to cover one of the most important topic barriers of effective communications. Dear students, आज की वीडियो में मैं कवर करने जा रही हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के बैरियर्स को कम्युनिकेशन स्किल्स पर, और मैं 7CS कम्युनिकेशंस पर पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बैरियर्स को डिस्कस करूंगी इन डिटेल। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, बैरियर्स कौन कौन से बैरियर्स हमारे पास सिमेंटिक बैरियर्स आ जाते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर, साइकोलॉजिकल बैरियर्स आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, और हमारे पास कुछ पर्सनल बैरियर्स आ। सो सबसे पहले हम सिमेंटिक बैरियर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सिमेंटिक बैरियर्स में आ जाता है बैडली एक्सप्रेस मैसेज, कि जब मैसेज को बैडली एक्सप्रेस करना, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर है। सैम्पल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, अगर हम डिफरेंट मीनिंग के साथ सैम्पल्स जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं तो तब भी ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर है, हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। फॉल्ट ट्रांसलेशन, अगर ट्रांसलेशन करते हैं फॉल्ट आ जाते हैं उसके अंदर, तब भी हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, अगर अजम्पशन जो है वो क्या हो, अनक्लैरिफाइड हो, तो तब भी कम्युनिकेशन में इशू होता है, यानी बैरियर आ जाता है। टेक्निकल जार्गन जैसे कि हो गया, या फिर बॉडी लैंग्वेज या गेस्चर्स डिकोडिंग, ये सारे के सारे क्या है, सिमेंटिक बैरियर्स हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में क्या आ जाता है, अगर प्री मिच्योर एवोल्यूशन हो तो तब भी कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर एक बैरियर होता है, यानी कम्युनिकेट नहीं कर पाता। लैक ऑफ अटेंशन, ये भी एक बैरियर है। लॉस बाय ट्रांसमिशंस एंड पुअर रिटेंशंस, डिस्ट्रेस, ये सारे के सारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं। इट्स मीन्स, बैरियर्स मीन्स कि जो हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशंस करने में मसाइल्स आ जाते हैं, कि हम इफेक्टिव कम्युनिकेट नहीं कर पाते। किसकी वजह से नहीं कर पाते, एक हमारा सिमेंटिक बैरियर आ जाता है, सिमेंटिक बैरियर की वजह से हम नहीं कर पा रहे होते। कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर्स जैसे कि हमारे पास डिस्ट्रेस आ जाता है, या फिर लॉस बाय ट्रांसमिशंस, या फिर पुअर रिटेंशन होती है, प्री मिच्योर एवोल्यूशन होती है, तो इन सब की वजह से कम्युनिकेट, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस में इशू आ जाते हैं, ये इफेक्टिव कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसी होती हैं जिसकी वजह से इफेक्टिव कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा होता। इसके अलावा स्टेटस का अगर इशू आ जाता है, इन स्टेटस हाई लो स्टेटस आ जाता है, तब भी कम्युनिकेशंस में, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस में इशू आ जाता है। कंप्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर कोई कंप्लेक्सिटी है, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज के कोई है इशूज, तो तब भी हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। इसके बाद कुछ पर्सनल बैरियर्स हैं, जैसे कि हमारे पास फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, यानी अगर अथॉरिटी के चैलेंज करने का हमें डर हो तो तब भी हम इफेक्टिव कम्युनिकेट नहीं कर पाते। या फिर हमारे पास कॉन्फिडेंस का लैक हो, यानी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, सुपीरियर ऑन इन सब ऑर्डिनेटर्स। सो इस तरह के कुछ बैरियर्स आ जाते हैं, जैसे कि अनविलिंगनेस हो गया, या लैक ऑफ प्रॉपर हमारे पास इंसेंटिव्स आ गए, तो ये सारे के सारे हमारे पास पर्सनल बैरियर्स होते हैं। यानी पर्सनल बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, इन बैरियर्स की वजह से इफेक्टिव कम्युनिकेट करने में मसला आ जाता है, इशू आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, यानी पर्सनल कुछ हमारे साथ इश्यूज होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के अंदर जो है, या फिर पर्सन्स के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, स्टेटस का इशू आ जाता है, अगर हाई लो स्टेटस है तो फिर इशू आ गया, या कोई ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज ऐसी हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे हैं, तो ये सब इफेक्टिव कम्युनिकेट करने के अंदर या इफेक्टिव कम्युनिकेशंस में ये बैरियर्स हैं, यानी हम इफेक्टिव कम्युनिकेट नहीं कर पाते थ्रू आउट इन चीज़ों के या इन इश्यूज़ का सामना करते हुए हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो इफेक्ट कर जाती है, कम्युनिकेट हम नहीं कर पाते सही से। सो डियर स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।